बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक मेयो, एडिटर निदाए किसान। आज जो वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है वो उस वबाई मरज़ की तनाज़र में है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पाकिस्तान भी उसके शिकार है, लेकिन हमारे पास ऐसे वबाई अमराज को फेस करना, उसका हल करना, उसको मुकाबला करना, उसको ख़त्म करने का वजह पूरा लाहेअमल मौजूद है। लेकिन हमारे इस वक्त वसाइल की कुंजी और वक़्त की इमामत उन लोगों के पास है कि जो दुनिया के मामलात को दुनिया के भी अंदाज से हल करते हैं। लेकिन हम बहरहाल क़यादत वो कर रहे हैं जिसका सिक्का है उसका निज़ाम चलता है, सिक्का उनका है। आज हमारा मौजू है कि इस वबाई अमराज को सुन्नत नबी में कैसे हल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे जो मेहमान हैं वो आज हकीम मोहम्मद अनवर वाहदी, इकबाल नगर साहिवाल से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन आजकल लाहौर में फैसल टाउन में मुकीम है और हिकमत के शोबा से मुंसलिक हैं। अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। ये आपको अपना इस हवाले से पूरा बताएंगे। जी सर, ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि आप ये जो वबाई अमराज का मुकाबला सुन्नत नबवी की तनाज़र में कैसे किया जा सकता है। नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका अता फरमाया। और जहाँ तक ये कोरोना वायरस का ताल्लुक़ है, ये पूरी दुनिया में एक वबा की सूरत में फैल गया है। चाइना से शुरू हुआ, बाद कहते हैं कि इटली से शुरू हुआ। बहरहाल इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के मुबालिक को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। ये कोई नया मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये नज़ला ज़ुकाम जिसे इन्फ्लुएंज़ा कहते थे उसकी वबाई सूरत है। तिब के लिहाज से ये आसाबी उज़लाती तहरीक में यानी सर्द खुश्क तहरीक में शुरू होता है और इसका इलाज जो है तिब में उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी में किया जाता है, यानी खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी में। तो उसके लिए इलाज करने के लिए जो है ना सर्द चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और जो खुश्क सर्द या खुश्क गर्म चीज़ें हैं उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तब इस पर जो है उन काबू पाया जा सकता है। दूसरी बात जो है, बल्कि पहली बात यह है कि जितनी ये बीमारियां हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और इंसानों के गुनाहों का, इंसान की बेएतदालियों का नतीजा होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाता है कि ये बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें जो होती हैं ये इंसान के अपने अमाल का किया धरा होता है। रसूल पाक की तरफ से भी यही है कि हम जो है जो भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं वो हमारे अपने गुनाहों की शामत होती है। और कुरान पाक में जो शिफा के बारे में वाइज़ा मरीज़ तो फ़ाहुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही मुझे शिफा देता है। ये आयत भी ये बताती है कि इंसान जो है वो अपनी बदपरहेज़ियों की वजह से ऐसे बीमारियों में मुब्तला होता है। तो उसका रूहानी हाल तो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला के सामने झुक जाना चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए और अपनी गुनाहों को पछताना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। शिफा अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। शिफा देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके सिवा कोई भी जो शिफा नहीं दे सकता। दवाई जो है ये एक बहाना है, ये सुन्नत है, करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल हमें जो है ना वो अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, तब भी हम जाकर कामयाब होंगे। हमारी हुकूमतें, हमारे जो है साहिब इक़्तिदार, वो कहते कि हम इसका मुकाबला करेंगे। इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। ये अब जो है ये वबा नहीं है बल्कि ये अज़ाब की सूरत अख्तियार कर गया है। यहाँ तक कि जो नहीं मानते थे
अमेरिका का सदर जो है ट्रंप, उसने भी दुआ की दरख्वास्त की है। चाइना का सदर जो है वो मुसलमानों की मस्जिद में चला गया है दुआ करने के लिए। हिंदू जो तमाम मज़ाहब के लोग जो हैं अब जो है वो अपने अपने तरीके से अपने मालिक को राज़ी करने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जो है अल्लाह ताला के रूबरू अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और दुआ करें। और दुआ के बहुत से रसूल पाक के सुन्नत में, रसूल पाक के इरशादात में, हदीस में बहुत सी दुआएं आई हैं जो इन तमाम अमराज का, इन तमाम वबाओं का, इन तमाम मुसीबतों का हल है। सुबह के औराद में विर्द जो हम सुबह करते हैं नमाज के बाद या शाम के वक्त करते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ वहुवस समीउल अलीम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा खलक़। यही अगर हम पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह ताला जो है ये बीमारी जो है ये दूर हो सकती है। लेकिन शर्त यही है कि हम अपने अल्लाह के आगे झुक जाएं। इसके अलावा जो हिदायत गवर्नमेंट ने हमें दी हैं, हुकूमत ने दी है, वो भी हमारे फ़ायदे के लिए हैं। एहतियात तो सबसे पहले है। परहेज़ जो है, परहेज़ लाजमी है। परहेज़ के बग़ैर जो है ना वो काम नहीं बनता। तो जो हिदायत हुकूमत ने दी हैं, डॉक्टर हजरात दे रहे हैं, उलमा हजरात कह रहे हैं, हुकामा ने जिनकी तरफ निशानदही की है हाथ धोने के बारे में, मुसलमान तो 5 वक्त वज़ू करता है, तो इस लिहाज से उन पर भी अमल करना चाहिए। और मुख्तलिफ़ तरीके जो हुकूमत ने तशख़ीस किए हैं उन पर पूरी तरह अमल करना चाहिए। यहाँ पर मेरे नाज़रीन को हिकमत नबवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इलाज, बीमारी का इलाज करना सुन्नत है, तो उसके मुताबिक आप कोई मेरे नाज़रीन को ज़रा बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबाई अमराज से बचने के लिए क्या, और इस बीमारी से बचने के लिए कोई आपके पास ऐसा टॉनिक है तो वो ज़रा बताइए ताकि मेरे नाज़रीन उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। रसूल पाक के दौर में भी वबाई अमराज आईं और रसूल पाक ने फरमाया कि जहाँ ताऊन हो तो वहाँ जो है नहीं जाना चाहिए, और जो वहाँ मौजूद हों, जिस इलाके में ताऊन जो है आ जाए तो उस इलाके से उन लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत बड़ा यानी वो वाक़या है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का। शाम के जो हैं गवर्नर वो अबू उबैदा बिन जर्राह, यानी वो 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह ताला के नबी ने बशारत दी थी जन्नत की, वो गवर्नर थे। वो बाहर आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बाहर मिले और उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो ना जाएं। तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन बाद सहाबा ने कहा कि आप तकदीर से भाग रहे हैं। तो फिर एक सहाबी, उनका अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना था कि आप जो है वहाँ ना जाएं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो वहाँ से वापस आ गए मदीना में, यानी वहाँ नहीं गए। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि ऐसे इलाके जहाँ ये फैला हुआ है वहाँ ना जाएं, और वहाँ से जो आना चाहते हैं उनको भी ना आने दें। उनको कहें कि आप वहीं रहें, जब ये मर्ज़ जो है ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप आ जाएं। तो ये सुन्नत नबवी है, तो इसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसा इलाज बिल ग़ज़ा, क्योंकि ये बीमारी कोई भी जब भी अटैक करती है उसके अंदर, जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत जब ख़त्म हो जाती है तो वो फिर अटैक करती है। तो ये भी बीमारी जो वायरस है
ये भी उसी सूरत में पैदा होती है, विटामिन सी जिस तरह। तो ऐसी कोई चीज़ें जिससे आम इंसान, गरीब आदमी जब इज्तिमाई तौर पर आ गई तो हर चीज़ वो महंगी हो जाएगी, तो वो चीज़ें बताएं जब आम आदमी भी इस्तेमाल कर ले, फार्मर के पास होती है, घरों में है, हर एक के पास है, ताकि वो इससे बच सकें। कोई ऐसे इसमें जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारा दीन भी सिखाता है। मिसाल के तौर पर हम जो है नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त हम वज़ू करते हैं, तो हुकूमत कह रही है या डॉक्टर कह रहे हैं कि आप हाथ धोएं। ये जो है ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो है वो गर्म पानी से हमें चाहिए कि नहाएं, वज़ू करें गर्म पानी के साथ, तो क्योंकि गर्म पानी जो है ये जरासीम को ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान जो है वो हमारे लिए शिफा है, तो हम कुरान से जो है मशवरा करें, कुरान से रहनुमाई हासिल करें। कुरान से रहनुमाई यही है कि हम अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं। दूसरा जो है, सही बुखारी में हदीस है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो, यानी कोई भी बीमारी है, कोई ऐसी नहीं है। तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये ज़ाहिर होता है कि आपने शिफा जो है वो कुरान में तो शहद के लिए भी शिफा कहा है, तो आपने शूनीज़ के लिए शिफा कहा है कि ये सवाए मौत के इसमें हर बीमारी का हल है, जिसे कलवंजी हम बोलते हैं, काला दाना या कलवंजी जिसे हम बोलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है इसको भी अपने इलाज में शामिल करें। रोज़ाना के हिसाब से 2-3 दाने से ज़्यादा हम ना इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल कर लें 2-3 दाने गर्म पानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना इससे निजात दे देगा। इसके अलावा जो है जो हमारी बताती है तिब बताती है, उसमें जो है तिब्ब नबवी के हिसाब से और इलाज बिल ग़िज़ा के हिसाब से मैं आपको एक नुस्खा अर्ज़ करता हूँ, वो आप नोट कर। उसमें सबसे पहले जो है कलवंजी है 2-3 दाने, और ये जो है अगर आप कावा के साथ पिएँ, कावा हो उस्तखुद्दूस चंद 2 फूल, और इसके साथ बाबूना शामिल कर लें, या बाबूना या और उस्तखुद्दूस का अकेला जो है वो बना लें, उसके साथ ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा है उसमें है सूंठ 1 चम्मच, लौंग 2 अदद, काली मिर्च जो है 5 दाने, अजवैन निसफ चम्मच, छोटी इलायची 2 अदद, और कच्ची हल्दी 1 टुकड़ा, और तुलसी के पत्ते जिसे हम यहाँ जो है वो मुश्क बिबरी कह देते हैं, हाँ जी, उसके पत्ते जो है वो 7 अदद ले लें। और इसका जो है पानी जो है गर्म पानी में इसको 3-4 उबाल देकर इसमें गुड़ शामिल करके इसको रख लें, और 2-2 चम्मच जो है सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, ये भी इसके लिए बहुत है। तो इसके अलावा जो है वो जो डॉक्टर कहते हैं कि वो हैंड सैनिटाइज़र जो है वो इस्तेमाल करें, तो वो अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सिपरेट है, अल्कोहल जो होती है वो 50 मिलीलीटर होनी चाहिए, और कंवार गंदल जो है वो उसके 3 चम्मच जो उसका गूदा निकाल लें ताज़ा लेकर। वैसे तो पेस्ट भी मिलती है, लेकिन पेस्ट की बजाय बेहतर ये है कि आप जो है वो कंवार गंदल जो है उसका गूदा निकालें, चम्मच के साथ 3 चम्मच वो शामिल कर लें। लीमू 2 लीमू लेकर उसका रस निकाल लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। और डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन ई की जो है ना 1 कैप्सूल जो है उसको खाली करके उसमें वो भी शामिल कर लें, और ये बेहतरीन किस्म का जो है ना वो हैंड सैनिटाइज़र बन जाएगा। जब भी ज़रूरत हो अपने पास में रख लें तो इस्तेमाल कर लें। दूसरा जो है देसी तरीके से अगर बनाना चाहते हैं वो अंगूरी सिरका ले लें, उसमें जो है वो ग्लिसरीन भी शामिल कर लें, रस शामिल कर लें,
और थोड़ी सी फटकड़ी जो है सफूफ के तौर पर वो इस्तेमाल कर लें, वो भी बेहतरीन किस्म का है। अल्कोहल को आग लग जाती है, इसमें आग लगने का भी शायबा नहीं है। तो ये 2 सैनिटाइज़र मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट कर लें। और दूसरी चीज़ें जो हैं, ये कावा वगैरह, कलवंजी वगैरह और ये नुस्खा जो बताया है, ये इंशाअल्लाह ताला इसके लिए बेहतरीन इलाज है। इसका परहेज़ करें, अल्लाह ताला जो है वो शिफा देने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अभी आपने हकीम मोहम्मद अनवर वाहिदी साहब की बातें सुनी, और ये वो बातें हैं, वो आकाश के रसूल हैं, और अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी उन्होंने हुक्म रब्बी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए उसूलों के मुताबिक गुजारी है। और यही इनका कमाल है, इनकी ज़ुबान में तासीर है, और इन्होंने अमल करके दिखाया सालों को। नाजरीन, इस वक्त जो पूरी कौम जिस सानी से दो चार है, वो एक खौफ की कैफियत है, और इस खौफ की कैफियत में हमारे पास सिर्फ़ एक उम्मीद की किरण है और एक रोशनी का मीनार है, वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। नबी है मेरे वसल्लम के अहकामात हमारे लिए रोशनी के मीनार हैं। तमाम मसाइल का हल उनके उसमें मौजूद है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यकीन कामल होना चाहिए। और मैं इस बात यकीन कामल से कहूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस वीडियो के बाद जब आने वाले दिन होंगे, ये अल्फाज सादक नज़र आएंगे आपको कि पूरी कौम इस साने से बच कर निकल जाएगी। जो नुकसान यूरोप और दूसरे ममालिक को हुआ है, उसके मुकाबले में हम उससे बच जाएंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि हम नबी मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। दूसरा ये है कि उन पर हम अमल कर रहे हैं। तीसरा ये है कि हमने इस मुसीबत के दौरान, कि उसका हुक्म है कि जब भी कोई आफत आती है तो रुजू इल्लाह करो, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें शफा दूंगा। और उसने शफात देनी है, उसका वादा झूठा नहीं है। आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें, लेकिन खुदारा मस्जिदों को बेआबाद ना होने दें, उसकी रौनक को बढ़ाएं, रुजू इल्लाह करें, अज़ानें दें और इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह हमसे गलती हो गई है, अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हम बड़े गुनहगार और ख़ताकार स्याकार हैं, हमें माफ़ कर दे। और वो माफ़ करने वाला है। और ये झंझोड़ा इसलिए जाता है कि कोई बेदार हो जाए। ये बेदार होने का टाइम है, आप बेदार होइए। और बेदारी के नतीजे में जब अगर आप हैसियत कौम बेदार हो गए, तो यकीन कीजिए आपकी डाक पूरी दुनिया में बैठेगी। ये वक्त है आपका, और इसको आपने साबित करना है, आपने साबित करना है। और आपने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह एक कौम, मुसलमानों को एक कौम साबित किया और बनाया, आज हमने एक मरकज़, एक किबला, एक किताब और एक रसूल और एक अल्लाह की इताअत करते हुए अपने आप को एक कौम साबित करना है। और जब ये सब कुछ एक हो जाएगा ना, तो फिर यकीन कीजिए ये कोरोना और ये बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ देंगी। इसकी वजह भी, दूसरी वजह ये भी है, मेरा यकीन कामल, कि इस खित्ते के लोगों के, मुसलमानों के अंदर जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा है। और नेचुरल तरीक़ेकार ही यही है, माँ सिवाय उन लोगों के कि जो उन चीज़ों में, उन गुनाहों में मुब्तला हैं कि जो जिस्म को कमज़ोर करती है, उसकी ताकत को ख़त्म करती है, क़ुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करती है, वो तो अज़ाब से नहीं बचेंगे। लेकिन वो लोग जो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत किए हुए हैं, और जो उन अमराज से बचे हुए हैं, उन बीमारियों से बचे हुए हैं जो अखलाकी बीमारियाँ हैं, तो यकीन कीजिए वो बच जाएंगे। आप इन्हीं अल्फाज के साथ हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन आखिरी बात फिर भी कहूँगा कि नदाए किसान टीवी आपकी फ़लाह के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए एजुकेशन वीडियो जारी करते हैं। और हमने अपने फार्मर कम्युनिटी के लिए पूरा साल ट्रेनिंग कोर्सेज़ का आगाज़ कर दिया है, वर्कशॉप का आगाज़ कर दिया है। और हर महीने, हर 15 दिन बाद ये स्केड्यूल बाद में जारी कर देंगे। आप नदाए किसान टीवी पे जो नीचे नंबर चल रहा है, इस पर अपना नाम राब्ते के लिए इंदराज करवाएं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी फार्मर कम्युनिटी को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। वो लाइफ स्टॉक्स में है, वो डेयरी वो उसमें आम फसलात में है, वो बागात के हवाले से रखता है, वो सब्जियां करते हैं, कोई भी शोबे ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है। इंशाअल्लाह उसकी रहनुमाई करना ही हमारा मकसद ज़िंदगी है।
और ये मकसद ज़िंदगी ये 39 साल पहले का शुरू हुआ है, आज नए अंदाज से है। आज इसकी क़यादत हम कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, लेकिन साथ आपका ही होगा और आप साथ रहिएगा। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।